सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। पुत्रदा एकादशी। पुत्र को अंग्रेजी में सन कहते हैं, और अगर यही पुत्र सन ऑफ नेशन माने देश का पुत्र बनता है तो सैनिक बनता है, सोल्जर बनता है, सोल्जर ऑफ नेशन भी बोलेंगे, तो उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन क्यों? कि उसने अपने देश के लिए अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया है, देश की रक्षा के लिए। उसको बहुत सारी सुख सरकार देती है। वैसे ही सोल्जर ऑफ नेशन जैसा है, वैसे हम सोल्जर ऑफ नारायण, अगर भगवान के सैनिक बनते हैं तो हमें क्या सुविधा मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। हमारे सोच के बाहर है, ये सोचना है, लेकिन सोच के बाहर है। फिर भी सोचना है कि हमें क्या क्या लाभ होंगे अगर हम भगवान के सैनिक बन गएंगे, भगवान के पुत्र बन के। समझ तो है, लेकिन वैसा हम अपना जीवन बनाएंगे तो हमको कितना लाभ होगा। हम देख रहे हैं कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, देह बनता है, उसमें आत्मा का प्रवेश होने से वो सजीव बनता है। और इतना ही नहीं, भगवान ने मनुष्य को मन बुद्धि अलग से दी है, विशेष रूप से भेंट दिया है, तो उसको हमें सदुपयोग करना है। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि मनुष्य अमृत देकर जहर ले रहा है, मनुष्य अमृत देकर जहर ले रहा है। विधाता की ये गति क्रूर है। शोचनीय है कि ब्राह्मण का देह मिला है, फिर भी वेद को नहीं जानता, वेद को मानता ही नहीं है, और अपने कर्म को छोड़कर भोग में लीन रहता है। ऐसा वैश्य भी शोचनीय है जिसके पास अपार संपत्ति है। संपत्ति माने धन ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये जो संपत्ति है उसका जो सदुपयोग नहीं करता है, माने दान नहीं करता, अतिथि सत्कार नहीं करता, भक्ति नहीं करता, ऐसा वैश्य शोचनीय है। ऐसा संसारी मनुष्य भी शोचनीय है जो मोहवश होकर अपने कर्म मार्ग को छोड़कर त्याग नहीं करता। अपना कर्म छोड़ देता है और त्याग की भावना नहीं लाता है जीवन में। ऐसा सन्यासी भी शोचनीय है जो वैराग्य बिना है और दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है। ऐसी स्त्री भी शोचनीय है जो पति को धोखा देती है, कुटिल है, कलह प्रिय है, स्वेच्छाचारिणी है। ऐसा मनुष्य भी शोचनीय है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अनिष्ट चाहता है, अपने शरीर का पोषण करने में दिन रात उसी में ही रत रहता है, हरि की भक्ति नहीं करता है। और सही में कहा जाए कि आज का मनुष्य जो करना है वो नहीं करता, और जो नहीं करना है उसके पीछे दिन रात दौड़ता है, नींद भी नहीं लेता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, पैसे के लिए दौड़ता है। लेकिन दौड़ना चाहिए परमेश्वर के लिए। पैसे के लिए दौड़ता है, लेकिन दौड़ना चाहिए परमेश्वर के लिए, जो अंतिम मेरा ध्येय है, लक्ष्य है। भगवान ने मनुष्य दे दिया, मनुष्य को बुद्धि मन दोनों दिए है, और जो अच्छे कर्म करता है उसके हिसाब से, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। एक पिता के 2 पुत्र हैं, पिता ने दोनों को 100-100 रुपए दिए। पिता के लिए दोनों बच्चे
दोनों लड़के, उनका ऊपर प्रेम वही है, भाव भी वही है। लेकिन जो 100 रुपये दिए उसमें से जो 100 के 40 करेगा और जो 100 के 150 करके लाएगा, उस दोनों में सोचने वाली बात है किसको ज़्यादा प्रेम करेंगे। दोनों अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसे अपनाते हैं। वो दूसरे के ऊपर प्रेम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसके ऊपर प्रेम है। हम कहते हैं भगवान ने उसको कैसे बनाया, मेरे को कैसे दे, इसका वजह ही वही है कि उसने कुछ 100 के 150 बनाए। मुझे भी अपना जीवन मिला है कि मेरी भी अपनी सोच बदलनी है। मुझे सोल्जर ऑफ नारायण या सन ऑफ नारायण बनना है। आना है, आए है तो जाना तो है ही, ये तो तय है। सपोज समझो मैं पुणे में रहता हूँ, किसी कारणवश कर्म के लिए, काम के लिए मैं नासिक जाता हूँ। नासिक से वापस पुणे आना मेरा निश्चित है। किसी काम के लिए हम रोज घर से बाहर निकलते हैं, शाम को वापस घर आना निश्चित है। जब ये हमें पता है कि मेरा जा रहा हूं तो आना तो वापस निश्चित है, तो जो मेरे को बीच में मेरा कर्म है, मेरे को कर्म भी ऐसे करना है कि मैं नारायण का पुत्र लगूं, सोल्जर ऑफ सन ऑफ नारायण। और 5 तत्व में से जो हमारा निर्माण हुआ है, वो 5 तत्व में हमें वापस विलीन होना है। तो ऐसे थोड़ी विलीन होना है, कुछ करके विलीन होना है, कुछ बन के विलीन होना है। हमें पुत्र बनना है, लेकिन कैसा पुत्र बनेंगे? भगवान भी कहेगा हाँ तू मेरे पास आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। हम अगर किसी का अच्छा करता है तो हमारा स्वागत करता है, लेकिन हम किसी को प्रेम भी नहीं करते, उसके देखते हैं वो, फिर हम जब जाते हैं तो अपने पास देखता भी नहीं है। तो कुछ किया होगा तो भगवान के पास जाना है। तो कैसे जाएंगे? कुछ लोग डरते रहते हैं, कुछ लोग प्रेम से जाते हैं, अपना समझ कर जाते हैं। तो हमें भी भगवान के पास जाना है, जहाँ से आए वहाँ वापस विलीन होना है। तो मैं भगवान का पुत्र हूँ और भगवान ने मुझे विलीन होना है। तो आज पुत्रदा एकादशी के दिन हम यही संकल्प करते हैं कि मैं भी अपना जीवन ऐसा बनाता हूँ कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ मेरा सत्कार हो, वहाँ मेरा स्वागत हो, भगवान मुझे प्रेम से बुलाए कि आ तू कुछ करके आया है। यही संकल्प के साथ सभी को शुभकामना। जय श्री कृष्ण।